आज का हमारा टॉपिक है वाटर लाइन कोरोजन। तो चलिए वाटर लाइन कोरोजन को समझते हैं क्या है ये। इस पर से AKTU के जो पेपर में ये वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं ये। तो पहले हम कोरोजन समझते हैं कि वाटर लाइन कोरोजन होता क्या है और फिर ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखिए वाटर लाइन कोरोजन जो है ये एक टाइप की ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जो वहां पर होती है जहां पर जो मेटल है वो वाटर में सबमर्ज्ड हो। आई रिपीट, वाटर में सबमर्ज्ड है, डूबी हुई है अगर कोई मेटल, तो वहां पर ये वाटर लाइन कोरोजन होता है। मींस वहां पर मेटल कोरोड कहां पर होती है, जहां पर वो मेटल वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है। चलिए लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन तो और क्लियर हो जाएगा। दिस कोरोजन is a type of oxidation process which occurs in metals submerged in वाटर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन लिखने से। ऑक्सीडेशन प्रोसेस है एक तरह की, वहां होगी जहां पर मेटल वाटर में सबमर्ज्ड होगी। ठीक है, तो ये कोरोजन जो है वहां पर होगा। अच्छा, इसमें एक खास बात ये है कि ये जो बेस मटेरियल है इसका एक पार्ट तो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड होगा और दूसरा पार्ट एयर के कांटेक्ट में होगा। लिख लेते हैं ये भी। हियर वन पार्ट ऑफ या वन पोर्शन ऑफ metal, base metal is submerged in water and another part is exposed to air। तो ये कंडीशंस होंगी वहां पर वाटर लाइन कोरोजन होगा। तो देखिए कैसे, जैसे कि इस एग्जांपल से समझते हैं कि वाई आयरन टैंक कोरोड्स जस्ट बीनीथ द वाटर लाइन। आयरन टैंक देखे होंगे आपने, इस तरह से मैं बनाती हूं इसकी स्ट्रक्चर। ये वाटर है, ठीक है। तो ये जो इसमें कोरोजन होता है ये आयरन का बना हुआ है वाटर टैंक, ठीक है, Fe का। तो इसमें जो कोरोजन होगा ये वाटर लाइन के नीचे होगा, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है जस्ट बीनीथ द वाटर लाइन। यहां पर होगा, यहां नहीं होगा। जो पोर्शन इसका वाटर में सबमर्ज्ड है वहां पर होगा। तो क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि जो पार्ट, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर सिचुएशन है, एक पार्ट मेटल का वाटर में सबमर्ज्ड होगा और दूसरा एक्सपोज टू एयर है। तो इतना पार्ट तो एयर के लिए एक्सपोज्ड है और इतना वाटर में है। तो जो वाटर में सबमर्ज्ड है कोरोजन होगा वहीं पर, जस्ट बीनीथ द वाटर लाइन। तो क्यों होगा ये? तो जो एयर में सबमर्ज्ड है, जो एयर में मतलब एक्सपोज्ड है, दैट इज हम कहेंगे मोर एयरेटेड। ये पार्ट क्या है? मोर एयरेटेड, या हम कह सकते हैं मोर ऑक्सीजनेटेड भी कह सकते हैं। इसके लिए एक टर्म आप यूज कर सकते हो, मोर ऑक्सीजनेटेड, एक ही बात है। ऑक्सीजन के लिए ज्यादा एक्सपोज है एयर में। और जो ये पार्ट है आयरन टैंक का, ये वाला इट इज लेस एयरेटेड, मीन्स लेस ऑक्सीजनेटेड। यहां पर ऑक्सीजन कम है और यहां पर ज्यादा है, तो हमने कह दिया लेस ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो जो मोर एयरेटेड होगा या मोर ऑक्सीजनेटेड एरिया होगा वो काम करेगा किसकी तरह? कैथोड की तरह। वो हमेशा कैथोड की तरह वर्क करेगा। और जो लेस एयरेटेड एरिया है ये काम कर रहा है एनोड की तरह। ये याद रखना है, क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए कि इस तरह का और भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि जहां पर मोर ऑक्सीजनेटेड जो एरिया होगा, ये मोर एयरेटेड एरिया होगा, वो कैथोड एरिया बन जाएगा। और जो लेस एयरेटेड है या लेस ऑक्सीजनेटेड एरिया, दैट वर्क्स एज एनोड। क्लियर है ये? आई रिपीट, वाटर लाइन कोरोजन, ये कोरोजन जो है ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जो कहां पर होगी? उन मेटल्स में होगी जो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड हैं।
वहां पर होगा ये। और कहां पर होगा? जो पार्ट मेटल का वाटर के अंदर सबमर्ज है, क्योंकि सिचुएशन है कि जो एक पोर्शन है बेस मटेरियल का वो एयर के लिए एक्सपोज्ड होगा और दूसरा पार्ट वाटर में सबमर्ज्ड होगा। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर आयरन टैंक में, ये आयरन का बना हुआ टैंक है, इसमें वाटर फिल है। तो आपने देखा भी होगा कि जो कोरोजन होगा उस पार्ट में होगा जो वाटर जहां पर है, इसीलिए इसे वाटर लाइन कोरोजन कहते हैं। तो इसका रीजन भी समझ में आ गया। जो पार्ट वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है वो एरिया लेस एयरेटेड है या लेस ऑक्सीजनेटेड है। वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है मींस वहां पर ऑक्सीजन कम है, लेस एयरेटेड है या लेस ऑक्सीजनेटेड है। तो ये काम करेगा एनोड की तरह। और जो एरिया एयर के लिए एक्सपोज्ड है दैट इज मोर एयरेटेड या मोर ऑक्सीजनेटेड, ये काम करेगा कैथोड की तरह। और हम सब जानते हैं कि जो है कोरोजन एनोड से ही स्टार्ट होता है, एनोड से स्टार्ट होता है कोरोजन। कोरोजन हमेशा कहाँ होगा? एनोड पर। हम पढ़ भी चुके हैं जहां पर हमने कोरोजन प्रिवेंशन पढ़ा था। जब भी हमें अपने मेटल को कोरोजन से बचाना होता है तो हम क्या करते हैं? उसे कैथोड बना देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोरोजन एनोड पर ही होता है। जो मेटल है वो एनोड की तरह काम करने लगती है और उस पर होता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ, जो है जहां पर एनोड बना वहीं पर कोरोजन होगा। तो जहां कैथोड है ऊपर वाला पोर्शन ये वाला, ये कोरोड नहीं होगा और ये वाला एरिया कोरोड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कोरोड हो गया क्योंकि ये एनोडिक एरिया बन गया। क्लियर है ये? तो हमारा ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा, अ प्योर मेटल रॉड half immersed vertically in water starts corroding at bottom. Why? इसकी स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक प्योर मेटल रॉड वाटर के अंदर हाफ इमर्स्ड है। हाफ इमर्स्ड मीन्स हम इसे इस तरह से बना लेते हैं, ऐसे। ये हो गई हमारी मेटल रॉड, इसमें वाटर है। ठीक है, हाफ इमर्स्ड इन वर्टिकली इन वाटर स्टार्ट्स कोरोडिंग एट बॉटम। तो इसमें कहां पर कोरोजन होगा? यहां पर बॉटम पर। ये एरिया इसका कोरोड होने वाला नहीं होगा या देर में होगा। तो क्या रीजन है इसका? अभी हमने समझा। ये वाला एरिया क्या है? मोर एयरेटेड, ये एयर के लिए एक्सपोज्ड है, मोर एयरेटेड है, या फिर मैंने कहा मोर ऑक्सीजनेटेड है। और ये एरिया जो कि वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है दैट इज लेस एयरेटेड, या फिर हम कहेंगे लेस ऑक्सीजनेटेड। तो लेस ऑक्सीजनेटेड है मींस ये काम करेगा एनोड की तरह और ये काम करेगा कैथोड की तरह। वाटर लाइन कोरोजन जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो यहाँ पर आपको ये प्रिंसिपल लगाना है और आपको क्लियर हो जाएगा कि किस वजह से इसको आप आराम से आंसर लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ये एनोड का काम करेगा। तो ऑब्वियस है कि कोरोजन स्टार्ट्स फ्रॉम एनोड या कोरोजन हैपेंस ऑन एनोड। तो यहां पर होगा तो हमारा कोरोजन यहीं पर होगा। तो ये इसका आंसर होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा वाटर लाइन कोरोजन। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।